रात में जब उसको ठंडक का एहसास होता है तो रात के कभी 2 बजे कभी 3 बजे धीरे से चादर को खींचता है और अपने बदन पे डाल लेता है। उसे पता भी नहीं चलता कि मैंने रात के कितने बजे चादर ओढ़ा है कि नहीं है। सोने की हालत में ठंडक का एहसास उसे हो जाता है। सोने की हालत में ठंडक का एहसास हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम जगे हैं, लेकिन अगर है तो हमारे अंदर से दीन का एहसास निकला हुआ है। किस चीज का एहसास निकला है? ठंडक का एहसास जो है सोने की हालत में हो जाता है, और जागने की हालत में अगर निकला है तो दीन का एहसास निकला है। जिस दीन को प्यारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, उसका एहसास निकला हुआ है। ये जो मजमा जमा करना हुआ, इकट्ठा होना हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए है कि हमारे अंदर दीन का एहसास आ जाए, दीन का एहसास पैदा हो जाए। बददीनी कहां पहुंच गई, हम खुद बेदीन बन गए, हमारी औलादे बेदीन हो रही हैं। आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा? ये सबसे ज्यादा इस चीज की फिक्र की जरूरत है। हम उस अल्लाह की मखलूक हैं जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है कि नहीं है? कौन प्यार करता है भाई? सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर है तो मेरा अल्लाह है। मैं हमेशा इस मिसाल को कहता हूं कि लड़का नाफरमान हो जाता है, माँ की बात नहीं मानता, बाप की बात नहीं मानता, और बिल्कुल जो है नाक में दम कर देता है। तो माँ भी गुस्से में आके कहती है, तू घर से बाहर निकल जा, तेरे जैसे नालायक बेटे की जरूरत नहीं है। पता नहीं मेरे कोख से कैसे तू नालायक पैदा औलाद हो गया। तमाम तरह की बातें कहती है। अब ये आजकल का नौजवान जो लड़का है, ये भी जोश में आता है और फौरन जो है अपना पैंट शर्ट रखेगा बैग के अंदर और बस पीठ पे रखेगा और यूं कहेगा, अजी क्या है, छोड़ो इस घर को। जाकर के मैं किसी जमींदार के घर उसके भैंसों को चरा लूंगा, कम से कम 2 वक्त की रोटी और साल के अंदर 1-2 कपड़े तो दे देगा। ये इसके जहन में आता है। नहीं घर में रहने दे रही है माँ, घर से बाहर निकाल रही है। ये चला जाता है और ये सारा का सारा जो है दिमाग के अंदर ये कर रहा है, अरे जाऊंगा किसी सेठ के वहां, किसी बड़े फैक्ट्री के अंदर दरबानी कर लूंगा, वहां पर हमको खाने को मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, रहने की जगह मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? चल देता है। मां दरवाजा बंद की सो गई। जब मां सो जाती है, सुबह को उठती है, जब दरवाजा खोलती है तो देखती क्या है? वही लड़का जो गुस्से की हालत में बैग के अंदर अपने कपड़े रख करके निकला था, जो दरवाजे पर जो सीढ़ियां होती हैं, उस सीढ़ी पर अपना सर रख करके वहीं पे सो रहा है। सर रख के उसमें सो रहा है। मां ने दरवाजा खोला तो देखा कि अरे
मैंने तो इसे कल घर से बाहर निकाला था, फिर ये क्यों घर के दरवाजे पे आकर के ये सो रहा है। माँ ने फिर उसे लात से ठोकर मारी, चले यहां से, किस लिए तू आया है यहाँ पे। लड़का जागता है, उठता है और क्या कहता है, ए माँ, जब तूने मुझे धक्के मार के घर से निकाला और मैं जा रहा था और मेरे जहन में इस तरीके से ख्याल आ रहे थे कि मैं किसी जमींदार के घर जा करके उसके भैंसों को चरा करके उसके घर घास काट करके मैं जो है अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, 2 वक्त की रोटी दे देगा, कपड़े दे देगा। लेकिन ऐ मां, जो प्यार, जो मोहब्बत तू देती है, दुनिया का कोई दूसरा आदमी वो मोहब्बत नहीं दे सकता। अरे जो मोहब्बत माँ दे सकती है कोई दुनिया में दूसरी? जो उस माँ जैसी मोहब्बत कोई दूसरा दे सकता है? कोई नहीं है। आज जो माँ की नाकदरी हो रही है, बाप को जो बाप की इज्जत उतारी जा रही है, मेरे दोस्तों यकीन जानिए, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आपको दिल से लगाने वाला है तो वो मेरी माँ है। आज माँ की कदर इसीलिए कहा गया, कुछ बच्चे जो है पढ़ने चले गए, पढ़ने स्कूल में गए, कहा कि उसने अपने हाथ के अंदर जो है जो लाया, पूछा टीचर ने क्या लाया, तो वो मिट्टी दिखाया हाथ के अंदर। कहा ये क्या है? आपने कहा कि जन्नत लाओ, मैंने अपनी माँ के पैर के नीचे की मिट्टी लाया हूं। और हदीस में आता है कि माँ के पैर के नीचे क्या है भाई? जन्नत है। आप सोचे मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर माँ की मोहब्बत अपने बेटे के बारे में कितना है, कसम खुदा की मेरे दोस्तों, इससे 70 गुना ज्यादा मेरा अल्लाह हर एक से मोहब्बत करता है। 70 गुना ज्यादा मेरा अल्लाह जिसने मुझे पैदा किया है, वो 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। जो माँ अपने बेटे को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकती, जो माँ अपने बेटे को बीमार होते हुए देख नहीं सकती, जो मेरी माँ मुझे जो है हालात के अंदर, परेशानी के अंदर माँ नहीं देख सकती, कसम खुदा की जो 70 माओ से ज्यादा जो मोहब्बत करता है, वो कैसे हमको देख सकता है? इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत करने वाला मेरा अल्लाह है, और उसका 70वां हिस्सा, 70 में से एक हिस्सा वो माँ को दिया है। आप सोचे मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। ये सारी बातों को आज अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, लेकिन हम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं? सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह तो अपने जमीन पर जो भी इंसान बसता है उससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन ये इंसान उस अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है? हम सब अपने दिल के अंदर टटोल करके देख लें कि हम अपने दिल के अंदर अल्लाह की कितनी मोहब्बत बैठाए हुए हैं। और जब अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर नहीं होगी तो ये दिल जो है इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजार सकता। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, दिलों के अंदर अगर इत्मीनान आएगा तो अल्लाह को दिल में बसाने से आएगा, अल्लाह को दिल में बसाने से आएगा। हम खुद अपने दिल को टटोल के देखें कि हम अपने दिल के अंदर किसकी मोहब्बत रखे हैं।
मोहब्बत की किस्में हैं। एक होता है फितरी मोहब्बत, बेटे की मोहब्बत फितरी मोहब्बत होती है, ऑटोमेटिक आती है। और एक होता है असल हकीकी मोहब्बत। ये सारी मोहब्बतों का टकराव होता है। इसलिए कुरान के अंदर अल्लाह ने यह भी कहा है कि औलाद और माल भी ये फितना है। औलाद और माल ये फितने की जड़ है। इसको इतना बैठा लिया, इतना बैठा लिया कि अपने अल्लाह को भूल गया। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें जो है ये सारी बातों को उम्मत के अंदर, हर एक फर्द के अंदर उस अल्लाह की मोहब्बत घुस जावे, इसके लिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उस अल्लाह की पहचान कराने के लिए तमाम नबी दुनिया में तशरीफ लाए कि जो हमसे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है उसको पहचाना जाए। उसको माँ जन्म देती है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल यूं समझ जाइए 1-2 दिन का है। उस हाल में भी वो अपनी माँ को पहचानता है कि नहीं है? हम इतने बड़े हो गए, उम्रें खत्म हो रही है, लेकिन हमने असल जो है अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचाना है कि नहीं? ये छोटा सा बच्चा बिल्कुल ना समझ, कुछ भी नहीं जानता है वो, लेकिन उस हाल में भी, उस एक दिन की उम्र में भी वो अपनी माँ को पहचान लेता है। और हमारी उम्रें 50-60 साल की हो गई, लेकिन हमने आज तक अपने खालिक को मालिक को नहीं पहचाना है। क्या वो पूरी दुनिया का निजाम जो चला रहा है, सारी पूरी जो कहा जाए सारी की सारी हुकूमत उसकी है। हमारी जिंदगी की बागडोर उसके हाथ में है। जब चाहे, जहां चाहे, जिस तरह से चाहे खींच सकता है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों, हर एक को उसके पास जाना है। हम दुनिया में सिर्फ जो है जिंदगी गुजारने नहीं आए। दुनिया में हम जिंदगी गुजारने नहीं आए। हाँ, ट्रेन में चल रहा है और मूंगफली बेचने वाला कहता है टाइम पास। बोलता है कि नहीं बोलता भाई? हाँ, मूंगफली बेचता है और कहता है भाई ये 10 रुपये 20 रुपये की पुड़िया बना के रखा है और कहता है टाइम पास। हम दुनिया में टाइम पास करने आए हैं? नहीं मेरे दोस्तों, दुनिया में हम टाइम पास करने नहीं आए। कहीं जाता है आदमी टहलने वहलने के लिए, कहता है बिल्कुल बोर हो जाता है तो कोई चीज लेता है, कहता है चलो भाई। अब क्या कर रहा है? मोबाइल को देख रहा है, घंटों घंटों देख रहा है। क्या भाई, क्या बात है? टाइम पास कर रहा हूं। दुनिया में इंसान टाइम पास करने के लिए नहीं आया है। दुनिया में इंसान जिंदगी को बनाने के लिए आया है, जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आया। यहां की जिंदगी हमें बनानी है। दूसरी जगह और दूसरा मौका नहीं मिलेगा कि हम उसको वहां पे हम अपनी जिंदगी को बनाएंगे। अब आदमी कहेगा कि चलो भाई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक बहुत सारे कब्रों में सो रहे हैं, हम भी जाकर के सो जाएंगे और वहीं पर हम अपनी जिंदगी बनाएंगे। वहां टाइम मिलेगा आपको जिंदगी बनाने का। ये जब तक सांस चल रही है मेरे दोस्तों, ये है हमको अपनी जिंदगी बनाने का। अब इसको दुनिया के कमाने में, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के बारे में यूं कह दिया कि ये दुनिया की जिंदगी खिलौना है, खिलौना। मैं मिसाल देता हूं इस बात को हमेशा
जिस तरीके से हमारे देहात के बच्चे और बच्चियां बकरियां चराने जाती हैं या जाते हैं, वहां पे घर बनाते हैं, देखा होगा, घर बनाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे हांडी रख करके उसके अंदर जो है घास पत्ते डाल के, यूं कहेंगे ये चावल है, ये दाल है, फिर दुल्हा दुल्हन बनाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, और फिर उसके बाद में शाम को जब आते हैं तो वही सारा का सारा घंटों का खेल वो जो है मिनटों में लतिया करके घर वापस आ जाते हैं। देखा होगा आपने, हर आदमी हर इलाकों में जानता है और देखता है इस चीज को, किस तरीके से घर के किनारे अगर बकरी चराने नहीं तो घर ही पर पड़ोस के बच्चे आ गए, और घर के अब आपके घर के बच्चे हैं वही घर पर खेल खिलौना करना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी देर में सारा का सारा मलिया मेट कर देते हैं। अल्लाह तबारक तआला भी फरमाता है, मैंने दुनिया की जिंदगी को ऐसे ही बनाया है, आज इसकी रौनक पर मर रहे हो, कसम खुदा की एक दिन मैं इसको मलिया मेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मलिया मेट कर दूंगा। ये आसमान इतना बड़ा है, धड़ाम से गिर जाएगा, ये जमीन फट पड़ेगी, ये सूरज जो है बेनूर हो जाएगा, तमाम का तमाम निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। और इसी यकीन को समझाने के लिए तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, ऐ इंसान इस दुनिया के धोखे में ना पड़ना, ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये सारा निजाम दरहम बरहम होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जो चलेगा उस दिन अल्लाह की हुकूमत चलेगी। आज तो आदमी कहता है ना, और कहता है मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरा खेत, सब कुछ अपना अपना कह रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, इसलिए कहा कि कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने एक जगह कहा मालिकी यौमिद्दीन, सूरह फातिहा के अंदर कहा मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है। क्या अल्लाह दुनिया का मालिक नहीं है? नौज़ुबिल्लाह। यहाँ मिल्कियत बटी हुई है, यहाँ मिल्कियत, हाँ, यहाँ जमीन इसका मालिक मैं हूं, इस फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, तो यहां पर आदमी मालिक बना हुआ है। लेकिन क़यामत के दिन किसी की नहीं चलेगी। यहां तो थोड़ी बहुत अपनी चला लेता है, पैसे के जोर पर, ताकत के जोर पर, सोर्स के जोर पर आदमी अपनी चला लेता है। लेकिन कसम खुदा की क़यामत के अंदर कोई सोर्स नहीं चलेगा, कोई पावर नहीं चलेगा, कोई ताकत नहीं चलेगी, कोई समाज सोसाइटी काम नहीं देगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह का हुक्म चलेगा। इसीलिए कहा गया कि दुनिया की जिंदगी को रब चाही जिंदगी गुजार लो, कसम खुदा की क़यामत की जिंदगी जो होगी, आखिरत की जो जिंदगी होगी, वो मनमानी की जिंदगी होगी, जो चाहेंगे सो करेंगे। और दुनिया में यूं कहें कि दुनिया में हम चाहेंगे, जो चाहेंगे सो करेंगे, तो वहां पर अल्लाह कहेगा यहां जो मैं चाहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस सोचा जाए और अल्लाह के निजाम को, अल्लाह की ताकत को समझा जाए। रात का लाना, दिन का लाना, ये कौन कर रहा है? आखिर इसके पीछे है कि नहीं कोई ताकत? सूरज को कौन निकाल रहा है? सूरज को कौन डुबो रहा है? बारिश का बरसाना, धूप का लाना, गर्मी बरसात, सारा ये कौन चला रहा है? हाँ? ये कोई अडानी की फैक्ट्री चला रही है? नहीं मेरे दोस्तों, ये सारे के सारे निजाम इसके सामने फेल है। ये सारी की सारी हुकूमत मेरे अल्लाह की है। और देख करके इंसान जब अकल मार जाती है तो मेरे दोस्तों इस तरफ ज़हन भी नहीं जाता कि एक दाने को जमीन के अंदर डालो, उस जमीन के अंदर जो है वो दाना सड़ता
करता है, फिर जमीन को फाड़ करके वो बाहर निकलता है। ये कौन सी ताकत उसके पीछे है? टमाटर के बीज में और मिर्चे के बीज में दोनों एक सेम होते हैं। दोनों का बीज एक शक्ल एक ही होती है अक्सर, लेकिन एक से मीठा पैदा कर रहा है, एक से तीखा पैदा कर रहा है। एक ही जमीन में डाला हमने और एक ही पानी और एक ही खाद डाला हमने, और दोनों पौधों की शक्ल एक तरह से निकल रही है, लेकिन एक के अंदर मीठा पैदा कर रहा है और एक के अंदर खट्टा और तीता। ये कौन पैदा करता है कि नहीं मेरे दोस्तों? इसी निजाम को समझना है, अल्लाह की ताकत को समझना है, और यही सारी चीजें समझाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और फिर मेरे दोस्तों, उम्मत के अंदर मैंने शुरू में ये कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को जो भेजा वो बहुत बड़े ऊंचे अखलाक के साथ भेजा। अखलाक भी इसलिए कहा गया कि किसी को अगर दावत दिया जाए तो अच्छे अखलाक से, और नबी को ये नमूना बनाया गया। हमारे नबी आइडियल हैं हमारे, हम तो दूसरे को आइडियल बनाते हैं, दूसरे को फॉलो करते हैं, नाचने गाने वालों का फॉलो कर रहे हैं हम। हाँ, पता चला कि अगर कोई एक्टर हो, कोई डांसर हो, जैसा कपड़ा पहन ले तो आज का नौजवान वैसे कपड़ा पहन के निकल जाएगा, जैसे बाल कटवा ले वैसे बाल कटवा करके निकल जाएगा। आज है कि नहीं है? बाल भी कटवा रहा है, इसे अजीब तरह की कटिंग चल रही है, अजीब तरह के कपड़े चल रहे हैं, फटे कपड़े को फैशन कह रहा है। फटा कपड़ा पहनना ये गरीबी की अलामत है। भाई गरीब आदमी है, फटा हुआ पहना हुआ है। किसी से कहो अरे भाई इतना फटा हुआ क्यों पहना है? कहा है मौलाना फैशन है, ये अकल मारी गई है। अबे फटे हुए कपड़े को फैशन कहा जाएगा? नीचे नीचे